हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 10 मार्च और 10 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सैन वॉर्न का निधन हो गया है या दोस्तों किस देश के क्रिकेटर थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये सैन वॉर्न है इनका निधन हाल ही में हो गया है और इनका जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया देश से है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि अभ्यास लिनक्स का जो 9वां संस्करण है यह भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। तो यह संस्करण शुरू हुआ है दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है यह प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो यह बन गई है दोस्तों मिताली राज। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया दोस्तों उस्ताद अमजद अली खां को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने कहाँ मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर लंबी खंड का उद्घाटन किया है। तो यह उद्घाटन किया है पुणे महाराष्ट्र में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फिलिस्तीन में भारत के किस राजदूत का निधन हो गया है। तो इनका नाम था दोस्तों मुकुल आर्या। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों यह मनाया है 53वां स्थापना दिवस। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यह बन गए दोस्तों DN पटेल। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो यह बन गई दोस्तों प्रियंका नुटक की। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है प्रियंका नुटक्की। तो दोस्तों 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की ने MPL की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम MGWM मानदंड हासिल किया है, जिसके साथ ही दोस्तों वह भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो यह प्रियंका नुटक्की बनी है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह बने हैं दोस्तों T राजा कुमार। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है T राजा कुमार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है यह G7 समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। और इसकी जो स्थापना है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, प्रसार वित्त को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए की गई है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो नाम याद रखना है, राजा कुमार ने स्थान लिया है मार्कस प्लियर का। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं FATF की, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1989 को की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। और FATF में दोस्तों सदस्य देश की जो संख्या है वो 39 है। और अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो यह T राजा कुमार बन गए हैं। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो इसे स्थापित किया जाएगा हैदराबाद तेलंगाना में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों टेक कंपनी द्वारा स्थापित हैदराबाद डेटा सेंटर भारत के सबसे बड़े डेटा केंद्र में से एक होगा जो 2025 तक चालू हो जाएगा। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट है इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की गई थी।
इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है और वर्तमान में अध्यक्ष है सत्य नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, तो यह बिल गेट्स और पॉल एलन है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। तो भारत का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है दोस्तों वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना में। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि धूम्रपान निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो दोस्तों यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 मार्च को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो हर वर्ष दोस्तों मार्च महीने के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को पहली बार 1984 में मनाया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो धूम्रपान निषेध दिवस हम मनाने का उद्देश्य यहाँ पे हम बात करें तो धूम्रपान के खतरों का दुनिया भर में प्रचार करना है और इसे रोकने के तरीके के बारे में जागरूकता फैलाना है। और साथ ही वर्ष 2022 की हम थीम की बात करें यहाँ पे तो धूम्रपान छोड़ने के लिए तनावपूर्ण होने की ज़रूरत नहीं है, यह इस वर्ष की थीम है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि धूम्रपान निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो 9 मार्च को मनाया गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में दान ए पेंशन अभियान की जो शुरुआत है वो किसने की है। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने की है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो दान ए पेंशन कार्यक्रम श्रम मंत्रालय द्वारा आइकॉनिक वीक समारोह में शुरू की जाने वाली विभिन्न पहलों का एक हिस्सा है। यह दोस्तों प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत एक पहल है। साथ ही दोस्तों दान ए पेंशन कार्यक्रम में नागरिक अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे कि घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों आदि के प्रीमियम योगदान को दान कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि दान ए पेंशन अभियान की जो शुरुआत है वो किसने की है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। और साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है कि वर्तमान में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो यह भूपेंद्र यादव है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि कौशल्य मातृत्व योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो इसे शुरू किया दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चों के पोषण और देखभाल में सहायता करना है। योजना के तहत दूसरी संतान के रूप में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़ राज्य। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। तो छत्तीसगढ़ राज्य को देख लेते हैं, मैप में आप देख सकते हो दोस्तों ये है छत्तीसगढ़ राज्य। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना है वो 1 नवंबर, डेट आपको याद रखना है 1 नवंबर 2000 सन को की गई थी। और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो यह दोस्तों भूपेश बघेल है। साथ ही यहाँ के जो गवर्नर है वो अंसुईया उइके है और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो यह AK गोस्वामी है। दोस्तों यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजधानी है वो भी याद रखना है, तो यह दोस्तों नया रायपुर मतलब अटल नगर है। और यहाँ पे हम बात करें छत्तीसगढ़ की जो लोकसभा सीट है वो कितनी है, तो 11 है। राज्यसभा सीट दोस्तों 5 है और विधानसभा सीट 90 है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे छत्तीसगढ़ राज्य से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की कि किस देश ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो यह प्रतिबंध लगाया है रूस ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रूस की सेंसरशिप एजेंसी रोस्कोमांडोजर ने फेसबुक पर रूसी मीडिया के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। फेसबुक ने दोस्तों रूस पर आरोप लगाया है कि वह लाखों लोगों का विश्वसनीय सूचना से वंचित कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि फेसबुक पर बैन लगाने के बाद रूस ने दोस्तों ट्विटर पर भी कार्रवाई की है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि रूस ने फेसबुक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको पता है कि यूक्रेन और रूस के बीच दोस्तों युद्ध चल रहा है, जहाँ पे दोस्तों इन दोनों देशों को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो फरवरी 2004 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। और इसके वर्तमान में CEO कौन है, तो यह दोस्तों मार्क जुकरबर्ग है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है फेसबुक से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जो स्थापना है वो कब हुई थी, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज की, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं डोज नंबर 34 की।
दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना है आपको, डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यह राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो सेल्स है इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा या ऊपरी सदन में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो मनोनीत किए जाने वाले जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या है दोस्तों वो 12 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है वो वर्ष 1600 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है यह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इनका नाम था दोस्तों रॉबर्ट पियरी। नाम याद रखना है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यह रॉबर्ट पियरी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों यह एमुंडसन थे, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सोरा किस देश की संसद को कहा जाता है। तो दोस्तों सोरा जो है वह अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है, मतलब अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम क्या है, तो सोरा है। और आज का डेली जी के तड़का डोज का लास्ट डोज है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो यह पूरा करती है दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। याद रखना टाइम आपको, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।